तकलीफ होती है जब आप योग्य हों लेकिन कोई भी आपकी योग्यता को ना समझे। अब मैं जब भी ये डायलॉग सुनता हूं तो सिर्फ एक ही प्लेयर की याद आती है और वो प्लेयर है ऋतुराज गायकवाड़। यार ऋतुराज गायकवाड़ की किस्मत कितनी खराब हो सकती है आप सोचिए। मतलब लिटरली ऐसा लगता है कि अब इंडियन टीम ने ना मन बना लिया है कि चाहे कोई भी सीरीज आ जाए, कोई भी टीम आ जाए, कोई भी फॉर्मेट आ जाए, बस गायकवाड़ को नहीं खिलाएंगे। और अब तक सबको लगता था कि ये गिल वर्सेस गायकवाड़ है, कि भाई सबको पता है कि इंडियन टीम के फेवरेट शुभमन गिल हैं, उनको ज्यादा मौके मिलते हैं तो गायकवाड़ को थोड़े कम मिल पाते हैं। लेकिन अब लग रहा है कि ये गिल वर्सेस गायकवाड़ नहीं है, ये सिर्फ ऋतुराज गायकवाड़ है। टीम ने मन ही बना लिया है कि चाहे कोई भी टीम हो, कोई भी ऑपोजिशन हो, कोई भी फॉर्मेट हो, बस गायकवाड़ को नहीं खिलाएंगे। वरना आप सोचिए बांग्लादेश के अगेंस्ट जब T20 सीरीज के लिए स्क्वाड अनाउंस हुआ तो उसमें गायकवाड़ कैसे नहीं थे। इसमें तो उनका कंपटीशन भी नहीं था, ना शुभमन गिल थे ना यशस्वी जायसवाल थे, दोनों को रेस्ट मिला है, पर ऋतुराज गायकवाड़ का नाम फिर भी नहीं था। तो अब तो आप नहीं कह सकते ना कि ये गिल वर्सेस गायकवाड़ है। गिल तो है ही नहीं टीम में, उनको तो आराम मिल चुका है, तो फिर ऋतुराज गायकवाड़ का नाम टीम में क्यों नहीं है। अब सोचिए आपने एक ऐसे प्लेयर को बाहर करके रखा है जो आईसीसी की T20 रैंकिंग्स में नंबर 9 पे है, मतलब इंडिया का 3rd बेस्ट बैट्समैन है। अगर आप आईसीसी की T20 रैंकिंग्स देखें तो 3 ही प्लेयर हैं टॉप 10 में, एक सूर्य कुमार यादव है, एक यशस्वी जायसवाल है और एक ऋतुराज गायकवाड़ है। सोचिए आपने एक ऐसे प्लेयर को बाहर करके रखा है जो पिछले 2 साल से क्या कमाल की फॉर्म में है। अगर ऋतुराज गायकवाड़ के मैं आपको T20 स्टैट्स बताऊं तो 2023 में 365 रन बनाए, 60 की एवरेज से, 147 के स्ट्राइक रेट से। अब तक 2024 में 133 रन बना चुके हैं, 66 की एवरेज से, 158 के स्ट्राइक रेट से। मतलब भाई रन भी बनाए हैं, स्ट्राइक रेट भी अच्छा है, एवरेज भी अच्छा है, रैंकिंग्स भी अच्छी है, फिर आप कम मौका देंगे। और हैरानी ये जानकर होती है कि आपने स्क्वाड में जितने भी बैट्समैन चुने सिर्फ एक प्रॉपर ओपनर है। अगर एक अभिषेक शर्मा को छोड़ दें तो कोई भी प्लेयर ऐसा नहीं है जो कि डेजिग्नेटेड ओपनर हो, और जो ओपनर पीछे बैठा हुआ है यानी ऋतुराज गायकवाड़, आपने उसे जगह ही नहीं दी। आप देखिए इंडिया का स्क्वाड, कौन सा ओपनर नजर आता है आपको अभिषेक के अलावा? सूर्य कुमार यादव ओपनर नहीं है, 3 पे खेलते हैं। संजू सैमसन भी 3 पे खेलते हैं। रिंकू सिंह, रियान पराग, नीतीश रेड्डी, ये सब तो ऑलराउंडर्स हैं। शिवम दुबे भी ऑलराउंडर हैं। भाई ओपनर कौन है इस टीम में? तो मतलब आपके पास प्रॉपर ओपनर एक भी नहीं है, लेकिन आप फिर भी गायकवाड़ को खिलाने को तैयार नहीं है। और जब परफॉर्मेंस की बारी आए तो गायकवाड़ हमेशा परफॉर्म करते हैं। अभी जिम्बाब्वे सीरीज खेले थे, नंबर 3 पे खिलाया गया। 3 नंबर के प्लेयर नहीं है, वो ओपनर है, आईपीएल में भी ओपन करते हैं, लेकिन नंबर 3 पे मौका मिला क्योंकि शुभमन गिल थे, अभिषेक शर्मा थे, यशस्वी जायसवाल भी थे, तो चलिए नंबर 3 पे मौका मिला। 47 बॉल पे 77 रन बनाए, 200 के स्ट्राइक रेट से। तो टीम ने कहा अगले में नंबर 4 पे खिलाते हैं। क्यों खिलाते हैं पता नहीं, पर खिलाते हैं। अगले मैच में आए, 28 बॉल पे 49 रन बनाए, 175 के स्ट्राइक रेट से, और अगले मैच में ड्रॉप कर दिया। अब ड्रॉप इसलिए कर दिया क्योंकि अभिषेक भी थे, गिल भी थे, जायसवाल भी थे, तो गायकवाड़ कैसे खेलेंगे, तो ड्रॉप कर दिया। पूरी सीरीज में भाई साहब 133 रन बनाए, 66 के एवरेज से, 158 के स्ट्राइक रेट से, लेकिन फिर भी जब श्रीलंका की टीम अनाउंस हुई तो ड्रॉप कर दिया। अब सोचिए एक प्लेयर, ऐसा प्लेयर आपको और क्या करके दे सकता है? आप रैंकिंग्स देखिए, नंबर 9 पे नाम है, 2 साल से परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छा एवरेज है, अच्छा स्ट्राइक रेट है, रन्स बनाए हैं, पर जगह नहीं है। क्यों नहीं है किसी को नहीं पता। आप समझ सकते हैं कि भाई शुभमन गिल भी हैं, अभिषेक भी हैं, जायसवाल भी हैं, तो मौका नहीं मिलता, पर अब तो कोई भी नहीं है। आपके पास प्रॉपर ओपनर नहीं है, लेकिन आप गायकवाड़ को खिलाने को तैयार नहीं। अब कुछ लोगों ने लॉजिक लगाया, कुछ लोगों ने सोचा कि यार ईरानी कप ना बांग्लादेश सीरीज से 1 दिन पहले खत्म होगा, और ईरानी कप में रेस्ट ऑफ इंडिया के कैप्टन ऋतुराज गायकवाड़ है, तो कैसे खिलाएंगे? 1 दिन के अंदर थोड़ी ना आप इंडिया के लिए खेलने पहुंच जाओगे, तो इसलिए नहीं खिलाया। अब सोचिए ये तो वही बात हो गई कि आपको सेंटर में नहीं रखना था, इसलिए स्टेट पे कर दिया। कई लोग सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कि ये तो वही बात हो गई कि सेंटर में नहीं रखना, इसलिए स्टेट में डाल दिया। अब आप सोचो इंडिया के लिए खेलने से ज्यादा क्या ईरानी कप खेलना इंपॉर्टेंट है? इवेंचुअली जो स्क्वाड्स हैं वो तो मैनेजमेंट डिसाइड करती है। अभी जब दुलीप ट्रॉफी हुआ था तो ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स थे जो इंडिया के स्क्वाड में हैं, वो ईरानी कप के स्क्वाड में नहीं है। लेकिन जिन प्लेयर्स को आपको इंडिया के लिए सिलेक्ट नहीं करना था वो ईरानी कप के स्क्वाड में है, जैसे कि ऋतुराज गायकवाड़ और ईशान किशन। अब दुलीप ट्रॉफी में संजू सैमसन खेल रहे थे, रिंकू सिंह भी खेल रहे थे, रियान पराग खेल रहे थे, हर्षित राणा खेल रहे थे, अर्शदीप खेल रहे थे। इसमें से कोई भी प्लेयर ईरानी कप में नहीं है क्योंकि आपको उन्हें इंडिया के स्क्वाड में डालना था। लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ और ईशान किशन, 2 ऐसे प्लेयर्स जिनको आपको इंडिया के स्क्वाड में नहीं डालना था, तो आपने ईरानी कप में डाल दिया। तो ये तो कोई रीजन नहीं है कि आपने ईरानी कप खिलाना है, अगले दिन बांग्लादेश सीरीज शुरू हो जाएगी तो आपने इंडिया के लिए नहीं खिलाया। ये तो कोई भी रीजन नहीं है। अब इंडिया का अगर स्क्वाड देखें बांग्लादेश सीरीज के लिए तो कप्तान सूर्य कुमार यादव,
अभिषेक शर्मा जो इकलौते ओपनर हैं। इसके बाद संजू सैमसन है, रिंकू सिंह है, हार्दिक पांड्या, रियान पराग, नीतीश कुमार रेड्डी, शिवम दुबे, वॉशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, वरुण चक्रवर्ती, जितेश शर्मा, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा, मयंक यादव। अब वैसे अच्छी बात है, बहुत सारे प्लेयर्स के लिए अच्छी बात है, जैसे कि मयंक यादव भाई आईपीएल में खुद को साबित किया था, 150 की स्पीड डाल रहे थे तो मौका मिल गया, अच्छी बात है। हर्षित राणा को आपने बैक किया, आपने रियान पराग को बैक किया, आपने वरुण चक्रवर्ती को भी मौका दे दिया, ये भी अच्छी बात है। अब देखिए जिनको मौका मिल गया उनकी बातें तो होती रहेंगी, जब सीरीज शुरू होगी, जब ये परफॉर्म करेंगे तब भी उनकी बातें कर लेंगे, लेकिन जिन प्लेयर्स को मौका नहीं मिला उन्हें सब भूल जाएंगे। ऋतुराज गायकवाड़ को भूल जाएंगे, ईशान किशन को भूल जाएंगे, कोई उनकी बात नहीं करेगा क्योंकि याद ही नहीं रहेगा तब तक। तो हमने सोचा जरा आपसे पूछ लें, आपको समझ आ रहा है? क्योंकि अक्सर जब भी मैं ऋतुराज गायकवाड़ की बात करता हूं तो लोग कहते हैं भैया बायस हो, भाई आप शुभमन गिल के पीछे पड़े रहते हो, आप ऋतुराज गायकवाड़ के फैन क्लब हो। यार आप कंपेयर करके देखो ना, मतलब बात ये नहीं है कि शुभमन को मौके मिल रहे हैं, उनके अंदर पोटेंशियल है, वो अच्छा खेल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, पर बांग्लादेश सीरीज में तो गिल है भी नहीं, आप तब तो खिला सकते थे ना गायकवाड़ को। तो आप बताइए आपको क्या लगता है कि अब ऋतुराज गायकवाड़ को बांग्लादेश सीरीज में मौका क्यों नहीं मिला? बताइए क्या लगता है आपको कमेंट करके, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लें।